हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका मिस्र की सभ्यता लास्ट वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया था। देन आपका क्रीट की कला नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है आज से। तो हम क्रीट की कला के बारे में देखते हैं कि क्रीट की कला क्या है और जो है क्रीट क्या है ना। और इसमें कौन कौन सी कलाकृतियाँ बनी, कौन कौन सी मूर्ति कला बनी, रिलीफ चित्रण जो भी चीज़ इसमें बनी, सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। और क्रीट की कला आपका इम्पॉर्टेंट भी है, तो इससे रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्रीट की कला के बारे में लिखी है, उसकी विशेषताएं या फिर उसकी मूर्ति कला के बारे में लिखी है ऐसे। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और क्रीट की कला के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो भेजी थी मिस्र की सभ्यता की, उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। देन हम देखते हैं कि क्रीट की कला में क्या था। तो जो एटन के समर्पण पर आमेनोफिस चतुर्थ ने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो उसने अखनाटेन अपना नाम रख लिया था। और उसकी जो पत्नी थी नोफरेतेती, उसने अपना नाम क्या रख लिया था? नेफरनेफू एटन। तो अखनाटेन ने एक नई राजधानी बनाई थी, तो उसका नाम था अल अमरना। अल अमरना नाम से फेमस थी। और यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इसको ये कला का केंद्र माना जाता है। और यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसमें जो स्टाइल देखने को मिलती है उसको अमरना कला नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाम से वो विख्यात है। अमरना से प्राप्त अवशेषों में उत्कीर्ण चित्र व मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। सम्राट अखनाटेन व जो रानी थी इनकी, नोफरतेती एटन को तर्पण करते हुए दिखाए गए हैं। तो आपको ये मूर्ति के बारे में समझाया था कि कैसे उनकी जो पुत्री है वो पीछे खड़ी हुई है, और एटन जो है, जो सूर्य है, एटन को यहाँ पे सूर्य कहा गया है, सॉरी सूर्य को एटन कहा गया है। तो जो एटन है वो पूर्ण तेजी से चमक रहा है, और जिसके पीछे जो किरण है एटन की, तो जो सम्राट खड़े हुए हैं उनके फेस पर पड़ रही हैं। तो ये जो है सर्वाधिक उल्लेखनीय चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें जो है एक और चित्र मिला हुआ है, जो अखनाटेन व नोफरेतेती के आवास का वो चित्र सुंदर चित्र है। और सर्वाधिक उल्लेखनीय चित्र है अखनाटेन, नोफरेतेती तथा उनकी 3 पुत्रियों का चित्र। देन आपका मैंने बताया था कि तूतनखाटेन था, जो अखनाटेन का दूसरा दामाद था। तो उसने उसकी तीसरी बेटी से शादी की थी। और इसी ने जो है तूतनखाटेन ने इसलिए अपना नाम जो है बाद में चेंज कर लिया था, और उसने जो है अपना नाम बाद में तूतन खामेन रख लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी थी। और अभी हम जो है इसका एक लास्ट पॉइंट है, हरे महाब ने अपना शासन स्थापित किया। इसने मिस्र अराजक स्थिति पर नियंत्रण किया, एमन की प्रधानता स्थापित की तथा 18वें राजवंश के गौरव को विदेशों तक पहुंचाया। इसने अखनाटेन द्वारा भंग कराई गई मूर्तियों को पुनर्निर्माण करवाया था। और फिर इस प्रकार जो है यहाँ पर मिस्र पर फारस के राजाओं ने 2 शताब्दियों तक शासन किया। फिर इसमें जो है एक बताया था आपको कि सिकंदर महान आया था, जिसने यहाँ पे जो फारस थे उनको समाप्त कर दिया था और अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देन फिर इसने क्या किया, यहाँ पे उसने अपना राजवंश नहीं चलाया, और क्योंकि उसका क्या था, पूरे विश्व भाई अब मुझे जीतना है। सिकंदर महान तो आपको बताया भी था जूम मीटिंग पे सब कुछ। तो उसने क्या किया, अपना गवर्नर नियुक्त किया और विश्व विजय के लिए वो निकल गया। तो 30 ईसा पूर्व मिस्र पर रोम का आधिपत्य हो गया। अंत में मिस्र 639 ईसा में अरब राष्ट्र में परिणित हो गया, मतलब उसमें मिल गया। और इस प्रकार मिस्र की 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता, पृथक राजनीति अस्तित्व का अंत हो गया। तो इस प्रकार मैंने आपको लास्ट वीडियो जो भेजा था उसमें मिस्र का अंत बताया था कि किस प्रकार हुआ। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्रीट की कला। तो देखते हैं क्रीट की कला क्या है। क्रीट एक विशालतम द्वीप है जो यूनान के दक्षिण में स्थित है। यह एजियन समुद्र को भूमध्य सागर से पृथक करता प्रतीत होता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह तीनों महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया माइनर व यूनान को मिलाने वाली सांस्कृतिक कड़ी के समान है। अब देखिए जो क्रीट है वो क्या है, विशालतम द्वीप है वो एक, और ये जो है वो यूनान के दक्षिण में स्थित है। यह एजियन समुद्र को, तो एजियन समुद्र का नाम है, तो एजियन समुद्र को भूमध्य सागर से पृथक करता प्रतीत होता है। ठीक है। और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये जो 3 महाद्वीप बताए हैं इन्होंने, अफ्रीका, एशिया माइनर व यूनान, इनको मिलाने वाली सांस्कृतिक कड़ी के समान है क्या, क्रीट महाद्वीप।
तो ये देखते हैं क्या है। यहाँ नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष नासोस से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पॉलिश किए हुए पाषाण उपकरण, मिट्टी की मूर्तियाँ, धागा काटने की तकलियाँ तथा हस्त निर्मित, इसको हस्त कर लेना आप लोग, तो हस्त निर्मित मृत भांड महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे जो नवपाषाण कालीन के अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? नासोस से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या बताया गया है कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो बहुत पॉलिश किए हुए हैं और वो पत्थरों से, पाषाण से बने हुए उपकरण हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं अवशेषों में, तथा धागा काटने की तकलियाँ और हस्त निर्मित मृत भांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। इस समय यहाँ के निवासी कृषि कर्म से भी परिचित थे तथा मातृशक्ति की उपासना करते थे। ये अवशेष 6000 से 3000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो अभी ये जो है, जो यहाँ के निवासी थे, कहाँ के, क्रीट के, तो इनको कृषि कर्म भी आ गया था उस टाइम तक। तो ये जो है मातृशक्ति जो इनकी थी उसकी उपासना करते थे, पूजा करते थे। और इनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कब के माने जाते हैं? 6000 से 3000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। कौन से अवशेष? ये जो भी आपको मैंने नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष जो नासोस से प्राप्त हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। तो क्रीट की कला का इतिहास आर्थर इवांस के 3 युगों में विभाजित किया है। तो ये जो है, जो क्रीट की कला है, तो एक इतिहासकार हैं आर्थर इवांस, उन्होंने इनके युगों को, जो क्रीट की कला है उसके युग को 3 भागों में बांटा है। कौन सा? आरंभिक मिनोन, मध्य मिनोन तथा पारवर्ती मिनोन। किंतु अधिकांश विद्वान क्रीट के भवनों के निर्माण से ही इसका आरंभ मानते हैं तथा उसी के अनुसार वर्गीकरण भी करते हैं। इस प्रकार इस कला को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए, कुछ विद्वान जो है वो कब से मानते हैं? भवनों के निर्माण से क्रीट की कला का आरंभ मानते हैं कि जब से इनके भवन निर्माण हुए तब से इनकी कलाओं का विकास हुआ है ना, तब से आरंभ हुआ। और उसी प्रकार इन्होंने वर्गीकरण भी किया है। तो भवनों को लेके जो इन्होंने कला बताई है, तो इनकी कलाओं को इन्होंने 4 भागों में, 4 युगों में बांटा। तो कौन से हैं? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा है। तो इसमें है प्रसाद युग। तो प्रसाद युग में देखते हैं क्या है। तो प्रसाद युग में इस प्रथम युग का प्रारंभ नवपाषाण काल के समाप्त होते ही हो जाता है। इस समय के पाषाणों उपकरण, मृण मूर्तियाँ तथा मृद भांड के अतिरिक्त कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष भी प्राप्त होने लगते थे। अब देखिए, ये जो है क्या है, ये प्रथम युग का प्रारंभ जो माना जाता है वो कब से माना जाता है? नवपाषाण काल के समाप्त होते ही जो है ये प्रसाद पूर्व युग स्टार्ट हो जाता है। और इस समय क्या है, पाषाणों उपकरण मतलब पत्थर से बने हुए उपकरण और मृण मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, और मृद भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन के अतिरिक्त कच्ची ईंटों से निर्मित भवन के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कुछ समय पश्चात भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग होने लगता है तथा भित्तियों को विविध रंगों में रंगा जाने लगता है। अभी देखिए, ऊपर बताया ना आपको कि जो इनके भवन बनते थे वो किससे बनते थे? कच्चे ईंटों से बनते थे। वो अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, पश्चात क्या हुआ, भवन निर्माण पत्थरों से होने लगा, पत्थरों का प्रयोग करने लगे और जो भित्ति थी, दीवार थे, उन पे विविध रंगों में रंगा जाने लगा भित्तियों को। मुलायम तथा कठोर पत्थर एवं पकाई मिट्टी के खिलौने व मूर्तियों में मानव कृतियों को सरल ज्यामितीय आकारों में बांधने का प्रयत्न भी किया गया है। अब देखिए, मुलायम तथा कठोर पत्थर से और पकाई मिट्टी से, तो पत्थर से जो मुलायम और कठोर थे उनसे, तो और पकाई हुई मिट्टी से इन्होंने क्या किया, खिलौने और मूर्तियां बनाते थे और मानव कृतियों को जो है ये ज्यामितीय आकारों के रूप में बनाते थे। अब ये है आपका प्रथम प्रसाद युग। तो ये प्रसाद युग के अंतर्गत ही ये प्रथम प्रसाद युग। इस समय क्रीट की राजनीतिक सत्ता स्थानीय शासकों के हाथ में आ गई थी। तो प्रथम प्रसाद काल में क्या हुआ, जो क्रीट की राजनीतिक सत्ता थी वो शासकों के हाथ में आ चुकी थी, मतलब इससे पहले यहाँ पे शासक नहीं थे। तो प्रथम प्रसाद युग में हमें शासकों के बारे में भी अब देखते हैं कौन कौन से शासक इसमें आए थे और क्या चीज़ें कराई थी। तो इस प्रकार क्रीट की सभ्यता का विकास शीघ्रतापूर्वक होने लगा। इन भवनों में गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ भी समुचित व्यवस्था से बनाई गई है ना, या थी।
तो जो जब यहाँ पे शासन स्टार्ट हुआ तो क्रीट की सभ्यता का विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ। और इनमें क्या बता रहे हैं कि नालियों का भी निकास के लिए, जो गंदे पानी भवनों में भर जाते थे तो उनके निकास के लिए नालियाँ भी इस टाइम पे बनने लग गई थी। और गीले प्लस्तर पर रंग भरकर बनाए गए ये भित्ति चित्र मिस्र के चित्रों से भिन्न तथा विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र हैं। अब देखिए, आप लोगों ने अल्तामीरा और लास्का गुफाएं आपको इससे पहले मैंने पढ़ाई भी हैं, है ना। तो ये जो है इसके बाद जब मिस्र में भी कुछ ऐसे ही चित्र प्राप्त हुए हैं, तो गीले प्लस्तर पर रंग भरकर बनाए गए हैं ये चित्र, इस पे भित्तियों पर बनाए गए हैं। और जो ये भित्ति चित्र हैं वो मिस्र से थोड़ा सा अलग हैं, और ये विश्व के मतलब पूरे आप समझिए संसार में सबसे पहले फ्रेस्को चित्र ये माने जाते हैं, जो क्रीट के युग में बने थे, क्रीट महाद्वीप में जो क्रीट की कलाओं में बने थे। तो अब इसमें है द्वितीय प्रसाद युग। अब द्वितीय प्रसाद युग देखते हैं क्या है कि क्रीट की यह संस्कृति अपनी चरमोन्नति पर 1600 ईसा पूर्व में पहुंची तथा 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। यह युग क्रीट में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। अब देखिए, जो द्वितीय प्रसाद युग है तो ये बता रहे हैं कि इस टाइम पे इनकी जो संस्कृति थी वो बहुत चरमोन्नति पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी इस टाइम तक, और ये 1300 तक ये अस्तित्व में रही। और इस युग को जो है वो रेनेसा या फिर पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। एक यूनानी आख्यान के अनुसार इस समय क्रीट का शासक मिनोस था, जिसने एथेंस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो एक यूनानी आख्यान मतलब साक्ष्य मिलता है, उसके अनुसार जो है ये बता रहे हैं कि क्रीट का शासक कौन था, मिनोस था। मिनोस नाम बताया इन्होंने, जिसने एथेंस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। इस युग में क्रीट की कला की विशेष उन्नति हुई। चित्रकारों ने ज्यामितीय आकार, प्राकृतिक दृश्य और मानवीय क्रियाकलापों के दृश्यों को विशाल स्तर पर चित्रित किया। भित्ति चित्र गीले और सूखे दोनों स्तर पर मिलते हैं। तो क्या हुआ, इस युग में कलाओं का विकास हुआ, विशेष उन्नति हुई। और जो यहाँ पे चित्रकार थे वो कैसे ज्यामितीय आकार को लेके और प्राकृतिक दृश्यों को लेके काम करते थे, और मानवीय क्रियाकलापों को, दृश्यों को विशाल स्तर पर बनाने लग गए। जो इनके सीन बनते थे वो बड़े बड़े चित्रों को लेके काम करने लग गए, ये है ना। और भित्ति चित्र जो इस टाइम पे मिले हैं वो कैसे मिले हैं, गीले और सूखे दोनों स्तर पर मिलते हैं। आप लोग को शायद पता होगा फ्रेस्को तो वो गीले और सूखे दोनों स्तर पर की जाती है। तो यही भित्ति चित्रों पे दोनों प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, और कैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स, प्राकृतिक दृश्य और मानवीय क्रियाकलापों के दृश्यों को विशाल स्तर पर इन्होंने बनाया था। तो अभी आपका क्रीट की कला अधूरा है, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और पढ़ाऊँगी क्रीट की कला। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी पॉइंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर जूम मीटिंग पे मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।